सादा मुंडा वेस के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि तकरीबन 6.5 करोड़ साल पहले एक ऐसी मखलूक हमारी ज़मीन पर रहती थी जिसकी जसामत, ताकत और तनू ने दुनिया को हैरान कर दिया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डायनासोर्स की। वो असीम उल-जस्सा जानदार जो हमारी ज़मीन पर 16 करोड़ साल से भी ज़्यादा अरसे तक राज करते रहे। लेकिन अचानक इनका खात्मा कैसे हुआ? आइए इस हैरान कौन और पुरअसरार कहानी को जानने की कोशिश करते हैं। डायनासोर्स की कहानी तकरीबन 23 करोड़ साल पहले शुरू होती है, जब दुनिया का माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ था। उस वक्त ज़मीन पर बहुत ज़्यादा जंगलात और दिलदली इलाके थे और डायनासोर्स मुख्तलिफ इकसाम में मौजूद थे। कुछ छोटे और तेज़ दौड़ने वाले, जबकि कुछ बहुत बड़े और ताकतवर। ये मखलूक ज़मीन के हर गोशे में फैल चुकी थी। हर किस्म का डायनासोर्स अपनी नौइयत और खुसूसियात के लिहाज से मुनफरिद था। कुछ सब्ज़ीखोर थे जो बड़े दरख्तों की पत्तियां खाते थे, जबकि कुछ गोश्तखोर थे जो दूसरे जानवरों का शिकार करते थे। डायनासोर्स की मुख्तलिफ इकसाम थी, जैसे टी-रेक्स, ट्राइसेराटोप्स, ब्रैकियोसार्स और स्पेनोसार्स। तकरीबन 6.6 करोड़ साल पहले ज़मीन पर एक ऐसा सुनहरी दौर आया जब डायनासोर्स ने ज़मीन, पानी और हवा हर जगह अपनी हुकूमत कायम कर रखी थी। ये वो वक्त था जब दुनिया का हर हिस्सा जिंदगी से भरा हुआ था और डायनासोर्स का राज अरूज पर था। लेकिन इस सुनहरी दौर का खात्मा एक ज़बरदस्त हादसे से हुआ। तकरीबन 6.5 करोड़ साल पहले एक द्विहैकल स्यारचा एस्टेरॉयड ज़मीन से टकराया। ये स्यारचा तकरीबन 10 किलोमीटर चौड़ा था और इसकी टक्कर ने ज़मीन की फ़िज़ा को धुएं और मलबे से भर दिया। ये टक्कर मैक्सिको के करीब युकातान नामी इलाके में हुई, जिससे ज़मीन के माहौल में ज़बरदस्त तब्दीलियाँ रूनुमा हुई। स्यारचे की टक्कर के बाद ज़मीन पर शदीद ज़लज़ले और आतिशफ़शानी धमाके हुए। इस टक्कर से ज़मीन की फ़िज़ा में एक बड़ी मकदार में धुएं और गर्दो गुबार छा गया, जिससे सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुंचना बंद हो गई। ये हालत महीनों बल्कि सालों तक बरकरार रही और ज़मीन का दर्जा हरारत इंतहाई कम हो गया। इस धमाके से पैदा होने वाली गर्दो गुबार की वजह से एक किस्म की ग्लोबल कूलिंग शुरू हो गई, जिसने ज़मीन के माहौल को शदीद मुतासिर किया। सब्ज़ीखोर डायनासोर्स खुराक न मिलने की वजह से मरने लगे और जब सब्ज़ीखोर ख़त्म होने लगे तो गोश्तखोरों के लिए भी शिकार दस्तयाब न रहा। यूं ये जंजीर टूटती गई और आहिस्ता आहिस्ता डायनासोर्स की नस्ल ख़त्म होने लगी। तमाम डायनासोर्स ख़त्म नहीं हुए। कुछ छोटे परिंदे और दीगर जानदार जो डायनासोर्स के करीबी रिश्तेदार थे बच गए और आजकल के परिंदे इन्हीं डायनासोर्स की नस्ल हैं। इस तरह से डायनासोर्स आज भी हमारी ज़मीन में मौजूद हैं, लेकिन एक मुख्तलिफ शक्ल में। डायनासोर्स की कहानी हमें यह सबक देती है कि ज़मीन की तारीख में बहुत सी हैरत अंगेज़ तब्दीलियाँ आई हैं और बड़ी बड़ी मखलूक़ात का भी एक दिन खात्मा हो सकता है। लेकिन इनकी ये दास्तान आज भी हमें हैरत में डालती है कि इतनी बड़ी मखलूक का अचानक खात्मा कैसे मुमकिन हुआ। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मज़ीद ऐसी दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। डायनासोर्स के खात्मे की ये दास्तान न सिर्फ साइंस की एक दिलचस्प कहानी है, बल्कि हमारे लिए एक याद दहानी भी है कि दुनिया हमेशा बदलती रहती है।